सो नमस्ते। आज हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A 0.5 meter cube rigid tank contains refrigerant 134A initially at 200 kilopascal and 40% quality. Now heat is transferred to the refrigerant from the source at 35 degrees Celsius until the pressure rises to 400 kilopascal. Using MATLAB Cantera, determine the entropy change of the refrigerant, entropy change of the heat source and the total entropy change in process. तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है एक रिजिड कंटेनर है। ठीक है ना, तो एक बार याद करिए रिजिड कंटेनर है। ठीक है, तो एक रिजिड कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब और इसके अंदर है रेफ्रिजरेंट 134A। ठीक है, इसका इनिशियल प्रेशर है 200 किलो पास्कल और स्टीम क्वालिटी जो है 0.4 है, मतलब 40% है। अब ये जो है एक हीट सोर्स है 35 डिग्री सेल्सियस पे, ये इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है क्यू। ठीक है ना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहा है जब तक इसका प्रेशर जो है 400 किलो पास्कल ना हो जाए। ठीक है ना, तो एक रिजिड कंटेनर है, इसका इनिशियल प्रेशर 200 है, एक हीट सोर्स है 35 डिग्री सेल्सियस पे जो इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते रहेगा जब तक इसका प्रेशर जो है 400 ना हो जाए। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा है कि रिजिड कंटेनर का एंट्रोपी चेंज कितना होगा, हीट सोर्स का एंट्रोपी चेंज कितना होगा और टोटल एंट्रोपी चेंज दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रेफ्रिजरेंट प्लस सम ऑफ हीट सोर्स। तो ये हो जाएगा टोटल एंट्रोपी चेंज। तो ये तीनों पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आप अगर कैंटेरा पे सॉल्व करेंगे तो उसको पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए पेन और पेपर पे करके कि मैं अपना कोड किस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये टीएस कर्व है रेफ्रिजरेंट का 134A का। तो ये टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व है। तो ये वाला स्टेट जो होता है ये होता है लिक्विड स्टेट और ये वाला स्टेट जो होता है ये होता है वेपर स्टेट। ठीक है ना, और ये वाला जो होता है इसमें दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, अब क्या है कि इनिश और ये जो लाइन है, ये जो आपको ऐसी लाइन दिख रही है, ये जो है इस कर्व पे कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती हैं। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्टिंग में देखें हम लोग कहाँ पे हैं। इनिशियली हमारा प्रेशर जो है 200 किलो पास्कल है। ठीक है, और हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि स्टीम क्वालिटी है वो 0.4 है। देखो, अगर तुम इस लाइन पे हो तो तुम क्या हो, सैचुरेटेड लिक्विड हो, और इस लाइन पे हो मतलब तुम क्या हो, सैचुरेटेड वेपर हो। ठीक है ना, तो इधर x इज इक्वल टू 0 होता है और इधर x इज इक्वल टू 1 होता है। हमारा x इज इक्वल टू 0.4 है, मतलब हम लोग ये कहीं यहाँ कहीं पे है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया हमारा पहला स्टेट। ठीक है, अब जो है दूसरे स्टेट में क्या हुआ, मैंने इसको हीट ट्रांसफर करी। हीट ट्रांसफर करने की वजह से क्या होगा, इसकी रेफ्रिजरेंट की एंट्रोपी इंक्रीज होगी और वो जंप कर जाएगा इस प्रेशर पे। ठीक है ना, जंप कर जाएगा इस प्रेशर पे। अब अगर पहला स्टेट तो मैं फिक्स कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पहले स्टेट के लिए प्रेशर है और स्टीम क्वालिटी है, तो प्रेशर और स्टीम क्वालिटी यूज करके मैं पहला स्टेट सेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं दूसरा स्टेट कैसे सेट करूंगा, दूसरे स्टेट के लिए तो मेरे पास सिर्फ प्रेशर दिया है और मुझे क्यू भी नहीं दिया है कि कितनी हीट सप्लाई करें। तो मैं लेटर सपोज कर लूंगा कि मान लो दूसरे स्टेट में मेरा दूसरे स्टेट का पॉइंट यहाँ कहीं पे है। ठीक है ना, लेटर सपोज दैट ये जो है पॉइंट 2 है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है तो मेरा जो है V2 जो है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा VF प्लस x इंटू VG माइनस VF। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मान लो मेरा ये जो है सेकेंड स्टेट पॉइंट 2 पे है और मेरा जो V2 है इट इज VF प्लस x इंटू VG माइनस VF। तो मेरा x अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो मेरा x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x V2 माइनस VF अपॉन VG माइनस VF। ठीक है, अब देखो Vg क्या होता है, Vg होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू वेपर। ठीक है ना, सैचुरेटेड वेपर। और Vf जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है ना, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, सेकेंड स्टेट निकालने के लिए क्योंकि प्रेशर तो दिया ही है मेरे पास 400 किलो पास्कल,
तो प्रेशर 400 किलो पास्कल और क्वालिटी 1 को सेट करके मैं VG निकाल लूंगा। सिमिलरली प्रेशर 400 किलो पास्कल सेट करके और ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि स्टीम क्वालिटी 0 पुट करके मैं VF निकाल लूंगा और VG और VF मेरे पास आ जाएंगे। और तो V2 क्या है, क्योंकि ये रिजिड कंटेनर है तो जब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो चेंज नहीं होगा, तो V2 मुझे पहले से ही पता होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज मेरे पास आ जाएंगी, तो इसको यूज करके मैं X निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो मेरी स्टीम क्वालिटी आ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सेकेंड स्टेट किस पॉइंट पे है, ठीक है ना। और ऐसे करके मैं फिर एंट्रोपी चेंज निकाल लूंगा। तो बेसिकली ये है प्रॉब्लम। अब इसका कोड बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा क्लियर ऑल CLC, ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है टोटल, अगर मैं इनिशियल स्टेट सेट करता हूँ तो इनिशियल स्टेट, तो मुझे वॉल्यूम दिया है टोटल 0.5, ठीक है। इनिशियल प्रेशर मुझे दिया है 200 किलो पास्कल, तो वो हो जाएगा 200 E + 3। और इनिशियल क्वालिटी भी दिया है मुझे x1 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब जो है मुझे सेकेंड मतलब फाइनल प्रेशर कितना दिया है, 400 E + 3 दिया है, तो उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया। और क्योंकि रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो V2 जो भी सेकंड स्टेट का वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा V1 के बराबर। तो V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। और मुझे टेम्परेचर दिया है मेरे सोर्स का 35 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 35 + 273 केल्विन, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। ये मैंने अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। अब देखो, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग डील कर रहे हैं R134a के साथ, तो मुझे वो लेना पड़ेगा अपने सेटअप पे। तो मैं H इज इक्वल टू डिफाइन करूंगा सॉल्यूशन लिक्विड वेपर डॉट CTI, ठीक है ना, लिक्विड वेपर डॉट CTI। और कौन सा इसमें बोला है रेफ्रिजरेंट है, ठीक है ना, इस केस में वाटर नहीं है। तो ये मैं कौन सा रेफ्रिजरेंट है, HFC 134a, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है रेफ्रिजरेंट ले लिया। अब क्या है कि मुझे स्टेट सेट करना है। तो मैंने बोला था पहला स्टेट तो मैं सेट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले स्टेट के लिए मेरे पास प्रेशर है और क्वालिटी है, ठीक है ना। तो प्रेशर और क्वालिटी से मैं स्टेट सेट कर सकता हूँ। तो सेट H माय प्रेशर इज इक्वल टू P1 एंड माय क्वालिटी, तो क्वालिटी के लिए हम क्या लिखते थे, वेपर इज इक्वल टू 0.4 दैट इज x1, ठीक है। तो ये जो है मेरा पहला स्टेट सेट हो गया, ठीक है। अब इस स्टेट की मैं एंट्रोपी निकाल लेता हूँ। तो S1 कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी आएगी ये एंट्रोपी मास ऑफ H। तो ये मैंने पहले स्टेट की एंट्रोपी निकाल ली। पहले स्टेट की एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं H1 लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछी नहीं है एंथैल्पी, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं एंथैल्पी मास ऑफ H, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी भी निकाल ली, स्पेसिफिक एंट्रोपी निकाल ली पहले स्टेट की। पहले स्टेट की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ρ1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H, ठीक है ना। तो ये पहले स्टेट की हमने डेंसिटी भी निकाल ली। हम पहले स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ρ1, ठीक है। तो ये मैंने पहले स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल दिया। ओके, हमें इंटरनल एनर्जी भी चलो निकाल ही लेते हैं। तो पहले स्टेट की इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, इन एनर्जी ऑफ H, ठीक है ना, सॉरी इंट एनर्जी मास, ओके। तो ये पहले स्टेट के लगभग लगभग हमने जो जो पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड है हमने सारे पैरामीटर्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब क्योंकि एक बात नोटिस करने वाली है, जैसे मैंने बताया हीट ट्रांसफर होगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो है रिजिड कंटेनर है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरा जो है कांस्टेंट रहेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 क्या था, 1 डिवाइडेड बाय ρ1, और स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 जो होगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 के बराबर होगा। लेकिन जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, मुझे सेकंड स्टेट का क्वालिटी पता नहीं है, तो मैं क्वालिटी क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को यूज करके करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा कि अपने
सैचुरेटेड वेपर स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज, सैचुरेटेड वेपर स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालूंगा, फिर सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालूंगा, फिर इस फॉर्मूले को यूज करके मैं स्टीम क्वालिटी निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हमारा सैचुरेटेड वेपर स्टेट एट 400 kpm। ठीक है, तो सैचुरेटेड वेपर स्टेट के लिए हमें तो डिफाइन करने के लिए बहुत इजी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट एच प्रेशर इज इक्वल टू P2 और वेपर, क्योंकि हम सैचुरेटेड वेपर डिफाइन कर रहे हैं तो वेपर 1। ठीक है ना, तो ये स्टेट मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब इस स्टेट की मैं निकाल लेता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है ना, वेपर, तो मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जी लिख देता हूँ, क्योंकि सेकेंड स्टेट 2G लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है एट 400 kPa में सैचुरेटेड वेपर का, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H। अब मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया 2G। अब मैं निकालता हूँ सैचुरेटेड लिक्विड एट 400 किलो पास्कल। ठीक है, तो अब इसको सेट कर देते हैं, सेट H P इज इक्वल टू P2 एंड वेपर, अब क्या है, 0 होगा क्योंकि हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड पे है ना, फ्यूजन है। तो अब मैं इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2F सेकेंड स्टेट पे फ्यूजन का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H। ठीक है ना, तो हमने जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया दोनों स्टेट का। अब मुझे निकालना है क्वालिटी एट सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट की क्वालिटी मुझे निकालनी है, तो सेकेंड स्टेट की मैं क्वालिटी कैसे निकालूंगा, जो कि इस फॉर्मूले को यूज करके, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है ना, सो मेरा x2 कितना हो जाएगा, मैं x2 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2F, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2F, ओके, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2G माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2F। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इससे जो है मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा सेकेंड स्टेट का। और स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 क्या था, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 इज इक्वल टू रहेगा मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 1। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 जो रहेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 1 के रहेगा, और इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने जो है स्टीम की क्वालिटी निकाल दी। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास स्टीम क्वालिटी। अब जो है मैं सेकेंड स्टेट फिक्स कर सकता हूँ, सो फिक्सिंग सेकेंड स्टेट, ओके नाउ। तो क्या हो जाएगा, सेट, क्योंकि मेरे पास प्रेशर और H2 दोनों है, तो ये हो जाएगा सेट H प्रेशर इज इक्वल टू P2 एंड योर वेपर
इज व्हाट x2. ओके, सो ये स्टेट भी सेट हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्रोपी निकाल लेंगे, तो S2 कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंट्रोपी मास ऑफ H, और एंथैल्पी कितना हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी मास ऑफ H, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी निकाल लेते हैं, तो U2 कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा इंट एनर्जी मास ऑफ H, ठीक है। तो ये सारी हमने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज निकाल ली। अब देखो, अगर हमें मास निकालना है कि कितना मास ऑफ रेफ्रिजरेंट है, तो मास ऑफ रेफ्रिजरेंट कैसे आएगा, देखो मास क्या होता है, वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। तो मेरा मास जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम मुझे दिया है कंटेनर का 0.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में ले लूंगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कोई भी लूंगा, 1 लूंगा या 2 लूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे जो है मेरा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, ठीक है। अब जो है मुझे निकालना है कि चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट के एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ मुझे ये निकालना है, तो ये कुछ नहीं होगा, सीधे डेल्टा एस ऑफ रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू नथिंग बट मास इनटू S2 माइनस S1, ठीक है ना। S2 माइनस S1 इनिशियल स्टेट की जो एंट्रोपी हमने निकाली माइनस जो फाइनल स्टेट की एंट्रोपी थी, ठीक है ना। तो ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी फॉर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। वैसे ही मैं निकाल सकता हूँ चेंज इन, सबसे पहले हीट इनपुट निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमें हीट इनपुट भी नहीं पता कि हमारा हीट इनपुट कितना है, तो जो मेरा हीट इनपुट होगा, देखो जो मैं हीट दे रहा हूँ ना वो रेफ्रिजरेंट की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो हीट इनपुट क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। तो हीट इनपुट टू मास इनटू U2 माइनस U1, ठीक है। तो ये जो है मेरा हीट इनपुट आ जाएगा, हीट इनपुट क्या आ जाएगा मेरा, जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हुआ, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स। अब देखो सोर्स की एंट्रोपी का चेंज कितना हो जाएगा, जितनी उसने हीट सप्लाई करी डिवाइडेड बाय जितने वो टेम्परेचर पे था, ठीक है ना। तो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नाउ सो डेल्टा एस ऑफ सोर्स इक्वल टू माई हीट इनपुट, so my heat input divided by temperature of source, ठीक है ना, temperature of source। so ये हो जाएगा मेरा एंट्रोपी चेंज ऑफ सोर्स, ओके। सो एक बार थोड़ा कोड चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, मैंने इसमें एस पढ़ा लिखा था, सो ये हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ सोर्स, ठीक है। और टोटल एंट्रोपी चेंज अगर निकालना है, टोटल एंट्रोपी चेंज, तो जो डेल्टा एस टोटल होगा, डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सोर्स प्लस डेल्टा एस ऑफ रेफ्रिजरेंट, ओके। सो ये हो जाएगा टोटल एंट्रोपी चेंज। एक बार कोड चेक कर लेते हैं, इनिशियल स्टेट P2 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। कोड तो वैसे सही लग रहा है, तो अगर हमारा कोड सही हुआ तो हमारा मास जो है, हमारा जो एंट्रोपी चेंज रेफ्रिजरेंट की आनी चाहिए 3.87 इंटू 10 पावर 3, हीट इनपुट आना चाहिए 1.05 इंटू 10 पावर 6 जूल्स, एंट्रोपी चेंज सोर्स का आना चाहिए -3.43 इंटू 10 पावर 3, और टोटल एंट्रोपी चेंज आना चाहिए 4.41 इंटू 10 पावर 2। तो चेक करते हैं रन करके। सो अभी रनिंग हो रहा है,
ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, चेक कर लेते हैं। मास वैसे हमसे पूछा नहीं था, हमने निकाल लिया। तो डेल्टा एस रेफ्रिजरेंट जो मैंने बोला था 3.87 इंटू 10 पावर 3 आ रहा है। हीट इनपुट जो है हमारी 1.05 इंटू 10 पावर 6 आ रही है। टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सोर्स जो है -3.43 इंटू 10 पावर 3 आ रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, लेकिन वो बस साइन का फर्क है, क्योंकि आप वो नहीं, ये सही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3.43 इंटू 10 पावर 3 आना चाहिए। और डेल्टा एस जो टोटल है वो 7.31। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। सो देखिए, ओके ओके ओके, मैंने क्या गड़बड़ करी मैं समझ गया। देखो, ये सोर्स था ना, ये सोर्स हीट लॉस कर रहा था, ठीक है ना। तो Q जो है ना हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस सोर्स में से हीट लॉस्ट हो रही है, तो इसकी एंट्रोपी जो है डिक्रीज होगी, ना कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो मुझे कोड में एक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे मैंने हीट इनपुट निकाली थी उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि सोर्स हीट गेन नहीं कर रहा है, सोर्स हीट लॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बस माइनस हो जाएगा। अब आंसर हमारा सही आएगा, जो कि मैंने पहले बोला था। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो या इट्स नाउ राइट। ओके, अब सही है, क्योंकि सोर्स का ऐसा है ना कि सोर्स हीट लॉस कर रहा था, तो सोर्स की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, सोर्स की एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो जो हीट इनपुट है, तो वो सिस्टम के जो रेफ्रिजरेंट के लिए पॉजिटिव होगी, लेकिन सोर्स के लिए नेगेटिव होगी। तो ये अब सही आंसर आ रहा है हमारा 2.87। इट्स नॉट एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो या इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। सो थैंक यू।